जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज है 14 सितंबर और सभी को जो है हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी हिंदी के छात्र हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। तो आप सभी को जो है हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है ना कि हम जीवन में भले कितनी भी उन्नति कर लें, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। भले हम कितनी उन्नति कर लें, भले हम कितने ही विकसित हो जाए, लेकिन जब तक हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम एक हृदय में जो एक सूल की तरह चुभता रहेगा, हम उतनी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि देखो, सपने हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं और मेरा ये मानना है कि सपने बहुत बड़े देखने चाहिए ना, इतने सपने बड़े सपने देखने चाहिए कि लोग अगर कोई आपके आसपास का कोई सुन भी ले रहा है तो एक बार तो सोचिए कि यार इसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से तो ये भी नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, लेकिन इसके सपने इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि जितने बड़े सपने देखोगे उतने ही बड़े जो है आपको उस चीज़ को पाने के लिए, उस सपने को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने स्कूल व्याख्याता का सपना देखा तो कहीं ना कहीं फिर मैंने उतनी ही मेहनत की। जैसे अभी आपने ठीक है रीड का सपना देख रखा होगा तो आप उतनी मेहनत करोगे, वरिष्ठ अध्यापक का सपना देख रखा होगा तो आप उतनी मेहनत करोगे, है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े तो सपने जो है बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। और बड़े सपने देखोगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करेंगे तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको ये लगेगा कि यार मुझसे नहीं होगा। हर तीसरे दिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है ना, अगर आप जैसे मान लो फ्रेशर हो या फिर आप पहले भी तैयारी कर चुके हो लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फिर आपके मन में हर दूसरे तीसरे दिन ये बात आती है कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, इस तरह की कंडीशन बन रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा कंप्लीट, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मैं कैसे तैयार करूँ इतने बड़े सिलेबस को। ये जो बहुत सारे ऐसे मन में जो सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, सभी के मन में आते हैं। अगर आप सामान्य इंसान हो तो सभी के मन में आएंगे। अगर आप ज़्यादा ही ब्रिलियंट हो या बिल्कुल ही नॉर्मल हो तो फिर वो चीज़ें नहीं आएगी, वो दिक्कत है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर सामान्य हो तो सब चीज़ें आएगी, और ये आ रही है तो एक पॉजिटिव साइन है ना, एक सकारात्मक प्रतीक है इस चीज़ का कि हाँ आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। बस क्या है कि आपको होपलेस नहीं होना है। इस दौरान आप अगर कहीं होपलेस हो गए ना तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। होपलेस नहीं होना है और सपने बड़े देखने चाहिए। और अपनी, मैं तो मानता हूँ कि अपनी जो चारों ओर का जो परिवेश है ना उससे भी बड़े सपने देखने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, जैसे हमें बोलते हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए। ठीक है, वो समय गया, चादर से जिन्हें चादर ज़्यादा पैर फैलाओ ताकि चादर की सीमा बढ़ाओ ना, खुद के पैरों को सिकोड़ के बैठना है, चादर की सीमा बढ़ाओ। अब इतना हम चीज़ को क्या हम सेक्रीफाई करने वाली सोच लेके चल रहे हैं कि ठीक है यार अभी ये ऐसी कंडीशन है तो वैसे ही रहेंगे। ऐसे क्यों? हम चादर की तो सीमा बढ़ा सकते हैं ना, इतनी लेवल बढ़ाएंगे कि हम चादर बड़ी लेके आएंगे। हम उसी में क्यों जीवन यापन करें, वो बात है। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय का एक पॉजिटिव जो है, खुद को सकारात्मक रखें और चीज़ें सोचें कि ठीक है मेरे सामने ये परिस्थिति बन रही है, इसका ये सकारात्मक जवाब होगा। नकारात्मकता किसी भी तरह लेके नहीं जानी है। इस संसार में संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ा है, भगवान से लेकर आम इंसान तक। और जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, आप सबकी बायोग्राफी या सबके बारे में पढ़कर देखना, कोई भी ऐसा सामान्य इंसान जो आप आज बहुत बड़े पद पर है, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया है। तो आप नए नहीं हो कि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आप नए नहीं हो कि आपको परिस्थितियों के विपरीत जाना पड़ रहा है, आप नए नहीं हो कि आपके ही सामने चुनौतियां आ रही है। सभी के सामने आई है, जिन्होंने एक सपना देखा है, जिन्होंने कुछ चीज़ें प्लान की है लाइफ में करने के लिए, उन सबके सामने परिस्थितियाँ आई है। बस वो व्यक्ति जो है उन परिस्थितियों से हारे नहीं, पीछे हटे नहीं, बल्कि उनका सामना किया और आगे बढ़ते गए। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि जैसे कि हम ये सोचे कि मुझे सारा रास्ता क्लियर नज़र आएगा तभी मैं घर से निकलूंगा, तो फिर आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। आप कदम बढ़ाइए। भगवान भी तो बोलते हैं ना कि तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा फिर मैं देख लूँगा। तो हमें कदम बढ़ाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है यार मुझे करना है, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। हम तक कोशिश ही नहीं करेंगे, हम घर से निकलेंगे नहीं, तब तक कैसे मंजिल को प्राप्त करेंगे ना। वो एक शेर भी है कि भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब घर से निकल गए तो उनको मंजिल मिलेगी मिलेगी, है ना। जो घर से निकले ही नहीं उनको मंजिल कहाँ से मिलेगी? जब आप नदी में कूदोगे, समुद्र में कूदोगे, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि हाँ इतनी दूरी मुझे तय करनी है। बाहर बैठ के तो अनुमान लगाने से क्या होगा, कितनी गहराई है क्या नहीं है, बाहर बैठने से पता नहीं लगेगा। जब हम उसमें कूदेंगे तभी पता लगेगा। वो बोलते हैं कि तुम क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, जो उसमें उतरता है ना उसी को पता चलता है कि संघर्ष क्या है। तो संघर्ष करना है, सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। और लगे रहे, मेहनत करते रहें पॉजिटिव के साथ, सकारात्मकता के साथ। सफलता जो है इतनी मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल होती है, मुश्किलें क्या होती है कि हम उसे नकारात्मकता के लेके चलते हैं तो उससे मुश्किल हो जाती है। हम पॉजिटिव रहेंगे, डेली बेस पे मेहनत करेंगे तो सफलता जो है
मिलेगी मिलेगी। इसका कोई भी दूसरा जो है आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात होती नहीं है। जिसने मेहनत की है, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मेहनत की है, राजू सक्सेस हैं। ऐसे मेरे सामने तो कोई ऐसा उदाहरण है ही नहीं जिन्होंने मेहनत की हो सफल असफल हुआ हो, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं असफल हो रहा है तो उसकी कमी है, और वो चीज़ें हम देख सकते हैं कि किस में क्या कमी रही हुई से वो असफल हुआ है। तो मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।